हे कर्क राशि, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? क्या कुछ आने वाला है आपके आने वाले समय में अगले 30 दिनों के लिए? तो आने वाले 30 दिनों में कैसी एनर्जी रहेगी, क्या कुछ आप दोनों की एनर्जी रहेगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी, सब जानेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके एंजल्स मैसेज से, एंजल ऑर्कल से। क्या आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स कहना चाहती हैं? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। कर्क राशि के लिए क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या गाइड करना चाहती हैं कर्क राशि को? प्लीज़ एंजल्स। Make the efforts. Great love is worth taking the step you are guided to take. जब मैं कार्ड सफलिंग कर रही थी तो मुझे एक वर्ड सुनाई दिया, चुप। आई डोंट नो, हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहे हों, चैलेंजेस काफ़ी आप दोनों के बीच में रहते हैं, आपके लव लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आप झेल रहे हो और फाइट भी रहती है। तो शायद इसीलिए मुझे चैनल मैसेज हुआ चुप। शायद आपको बहुत सी चीज़ों के लिए लड़ना नहीं है बल्कि एफ़र्ट्स लगाने हैं। ठीक है, आपको एफ़र्ट्स लगाने हैं अपने प्यार को बढ़ाने के लिए। जो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो अपने प्यार को ज़िंदा रखने के लिए, रीट्रीट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, वो सब चीज़ें करनी है। वो सभी चीज़ें जो आपके प्यार को एक मीनिंग देता है वो आपको करना चाहिए। एक स्टेप टू स्टेप कदम बढ़ाने चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, अपनी लव लाइफ में डाउट में आ रहे हो, तो यहाँ पे ये भी आपसे बोला जा रहा है कि शायद अगर आपने मेंटली अपने आप को बहुत ही आर्गुमेंट में फंसा रखा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रखा है, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को शटअप करना है। ठीक है, शटअप करना है, उसको चुप करना है और माइंड लगाना है कि क्या आप कर सकते हो इसे सुधारने के लिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप से प्यार करना है, सबसे पहले खुद से प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है। आप जितना अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, जितना प्यार कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद से आप कितना प्यार कर रहे हो। ठीक है, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि दूसरा बंदा आपको प्यार करेगा। ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद को प्यार करना सीखें। दिस कुड बी द वन। तो अगर आपके मन में बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ फाइट आपके दिल में भी चल रही हो, आपके माइंड में चल रही हो, तो कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं चुप कराने की ज़रूरत है। और जिसके साथ आप कनेक्शन में हो या आने वाले समय में जिसका आप किसी का अगर इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आए, तो ये पार्टनर है उससे आप ऑलरेडी मिले हुए हो, और अगर आप किसी के साथ में ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो यस, ये आपका रियल पार्टनर है, रियल सोलमेट है। आपको कहीं ना कहीं जो भी मन में डाउट आ रहे हैं उनको शांत रखने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप पहले से इसे जानते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बात की थी कि आप पहले से ही उसे जानते हो। ठीक है, अगर आप न्यू लव में हो या फिर आप सिंगल हो और न्यू लव के बारे में सोच रहे हो, तो भी आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई पर्सन एंट्री ले सकता है जिसे आप पहले से जानते हो, या फिर हो सकता है कि आप बचपन से उसे प्यार करते हो, कॉलेज फ्रेंड्स रहे हो। ठीक है, और एक्चुअली में आप फ्रेंड्स को, जिसे आप फ्रेंड जोन समझ रहे थे, वो आपका प्रेम हो, रियल प्रेम हो। तो यहाँ पे आप दोनों का जो भी कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ का है। और कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ्स यानी कि पिछले जन्म के इनके साथी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप ए सेकंड चांस। तो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए ज़रूरी है, अगर उनका पार्टनर अगर आपकी तरफ आया है तो उसको एक बार आप सेकंड चांस देने की कोशिश करें। ठीक है, उसको सेकंड चांस दें। ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अपनी लव लाइफ पर वर्क करें। और ये पहला ही मैसेज था, मेक द एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स लगाइए कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। क्या एनर्जी आप दोनों के बीच में चल रही है करेंटली, आप दोनों के बीच में क्या एनर्जी चल रही है कर्क राशि में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, करेंटली कर्क राशि में क्या एनर्जी चल रही है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
है, ये जो बैंगल्स हैं ये थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसको साइड में कर देती हूँ। नाउ दिस ले लेते हैं आपके एस ऑफ राइफल। तो जो भी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है या फिर जिनके बीच में आर्गुमेंट्स रहे हैं, वहाँ पे हीलिंग आ रही है। ठीक है, एक हीलिंग आ रही है। जो न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं, एक नए पाथ पे बढ़ना चाहते हैं, एक नए रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे चांसेस आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को हील महसूस करोगे। अगर बहुत ही ज़्यादा मन में फाइट है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी। ठीक है, पीस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी कोई एक बड़ी विश भी, आपके लव लाइफ में कोई विश भी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने आप को शांत रखना होगा, अपने आप को इमोशनली पीसफुल रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप पीसफुल रहोगे तब सामने वाले पार्टनर की बात को आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके बार बार लव लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ा है तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पुराना ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है। और ये जो नया लव अगर आ रहा है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट उसके ऊपर हो रहा है अपने फेलियर की वजह से, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए, ये आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहने वाला है। यानी कि कभी नहीं टूटेगी, लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली। अगर जिनको भी लव लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा है या फेलियर का सामना करना पड़ा है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि लेट गो करके पुराने को लेट गो करें, नई की शुरुआत करें। ठीक है, अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में बन चुका है, शादीशुदा है, हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी राह देखने की बजाय मुझे लगता है यहाँ पे आपको नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, और एक नया शुरुआत करना चाहिए, एक नए अध्याय की ओर बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने पास्ट को रिव्यू करना चाहिए कि क्या आपने गलतियां की हैं और क्या आपको दोबारा नहीं दोहराना है। द वर्ड 20 के बाद 21, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप आगे की ओर बढ़ें, ना कि पीछे की ओर जाए। यहाँ पे जैसे सीरियल वाइज आप आगे बढ़ रहे हो, वैसे ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। और जिन चीज़ों का क्लोजर नहीं मिला है उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से उनको क्लोजर दो, एंडिंग दो और समझ के ये साइकिल ख़त्म हो गया, उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी लव लाइफ में उनका पार्टनर उनको बिल्कुल ही छोड़ करके किसी और रिलेशनशिप में नहीं, शादी के बंधन में बन गया है, तो उनका उसको इंतज़ार ना करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्वीन ऑफ राफेल, तो यस, आपकी लव लाइफ में एक ऐसा बंदा है, एक आपका जो पार्टनर है वो ऐसा पार्टनर है जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत ही साइकिक है, आपकी छोटी छोटी खुशियों का बहुत ध्यान रखता है, केयरिंग नेचर के दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, जो भी कर्क राशि के पार्टनर है वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही गिविंग है, बहुत ही इनका हार्ट जो है ना बहुत ही लाइटेड है। जल्दी बातों को दिल पे नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, जब ये दिल पे कभी कुछ बातों को दिल पे ले लेते हैं तो ये फिर सॉरी, तो ये पूरा नाराज भी अच्छे से हो जाते हैं, है ना, ये नाराज भी हो जाते हैं। फिर ये क्या है ना, फिर ये अपनी बातों को बहुत ही सीक्रेटली कर लेते हैं, जल्दी ये किसी को पता, आपको अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर ये आपको डोमिनेट भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आई थिंक आपकी लव लाइफ में आप जो भी क्रिटिकल सिचुएशन को आप झेल रहे थे वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रही है। आप एक दूसरे को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे की गलतियों को फॉरगिव करोगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट यहाँ पे रहोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आप दोनों ही। और बहुत जल्द ही यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी भी मिल रही है कि आप दोनों का एक नेक्स्ट लेवल का चैप्टर बनेगा, यानी कि आप एंगेजमेंट से शादी की ओर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ और एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं, कुछ और एनर्जी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। किंग ऑफ वैंड,
तो यस, एक चार्मिंग पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है। आपका जो पार्टनर है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है आप दोनों, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपका पार्टनर जो है ना, इस रिलेशनशिप में एक एक्शन लेना बहुत ही यहाँ पे कमिटेड है। इसके साथ एक प्रॉमिस फ्यूचर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको मन में डाउट नहीं रखने हैं जिसके साथ में भी आप कनेक्शन में हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, एक दूसरे को सिक्योर रखें, ठीक है। सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। आपको इनसिक्योरिटी में नहीं फंसना। अगर आपका पार्टनर किसी से थोड़ा बहुत बात कर लेता है या कर लेती है या कुछ अच्छे से आपके सामने यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, ये से लड़की जो है बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के, बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर के आई है, तो इसमें आपको सिक्योर रहना, इनसिक्योरिटी नहीं लानी है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ में तो नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। इनसिक्योरिटीज नहीं रखनी है, डर नहीं रखना है। अपने पार्टनर को उस रूप में देख करके आपको खुश होना कि यस, आप एक बोल्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट किए हो। द लवर्स, तो यस, जिनकी भी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पार्टनर बहुत ही कमिटेड, यहाँ पे जो मैंने पहले ऑलरेडी बात की थी, तो यहाँ पे देख सकते हो कमिटेड है आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा, ये आपसे भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रुथफुल आपको लेकर के है, ठीक है। एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए। द हायरोफेंट, देखिए मैंने हमेशा ही कहा है कि हायरोफेंट का कार्ड जब भी लव रिलेशनशिप में आता है तो मैरिज पॉसिबिलिटी की बात करता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आप शादी के बंधन में जा रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ही सिंसियर हो, बहुत ही यहाँ पे कमिटेड हो, और ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाके ही रहेगा। आपको मन में डाउट नहीं रखने हैं, और इसीलिए यहाँ पे एफर्ट्स लगाने हैं, अपने माइंड को चुप कराने। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको चुप कराना। जो पहला मुझे चैलेंज मैसेज हुआ था वो चुप। जो भी आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग है उनको साइलेंट कर लीजिए, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।